छात्र हम 9th क्लास का चेरापूंजी से आया हूँ। इस लेसन की अंतिम भाग में हमें हैं, जिसके लिए आगे क्या है इस पाठ में यही विषय जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी छात्राओं को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन आगे यहाँ पर लेखक और वहाँ पर अधिकारी के बीच में संभाषण चलती है और संभाषण करते हुए उन्होंने चेरापूंजी को आ गई है। चेरापूंजी को आने के बाद यही चेरापूंजी है, वहाँ पर बरसात कंटिन्यू हो सकता है। जिस तरह विषय समाप्त हो गई थी, आगे चलकर पेज नंबर 42 इसमें क्या हो सकता है आज से वापस प्रारंभ करेंगे। वर्षा फिर बंद हो गई है। वहां पर चेरापूंजी पहुंचने ही समय में वर्षा हो रही थी। थोड़ा ही समय के बाद वो वर्षा बंद हो गई। दो फिर खिला आई है। वर्षा बंद होने के बाद बादल वहां पर मिल्ट होने के बाद धूप वापस आती है। इसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुक छिपी का खेल चलता रहता है। यहाँ वहां पर धूप आती है, धूप आने तक ही वहां पर बरसात आती है। बरसात आती है, एक क्षण में क्या होती है, धूप आती है। यही क्या गेम है, ये प्लेइंग है। वहां पर कोहरे की लुक छिपी का खेल है। वो खेल की ही समान यहाँ पर धूप और वर्षा के बीच में चलता है। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। वह चेरापूंजी को देखने के बाद अधिकारी और उनका दोस्त यहाँ पर पंत जी सभी व्यक्तियों ने मिलकर जीप में बैठकर वापस चेरापूंजी से लौटते हैं। यह वापस आती है। संगम रास्ते में काशी, जयंतिया और गारे पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताते लगते हैं। संगम अधिकारी है ना, वो अधिकारी क्या करता है, वहां पर चेरापूंजी से वापस आने के समय में रास्ता पर जयंती और गारे पहाड़ियों के संबंध में जो बात करने के लिए बातचीत करता है। वे कहते हैं काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाती है, लेकिन यहाँ पर काशियों है, वो काशियों को किस तरह दिखाई जा सकता है, सम्मान की दृष्टि से दिखाई जा सकती है। और करीब 6 लाख गारे लोगों की मातृभूमि है। गारे पर्वतमालियां, लेकिन यहाँ पर 6 लाख गारे लोगों की यहाँ पर मातृभूमि है। उनका स्वतः ही भूमि रहता है, वो भूमि है उनका। वही गारे कहाँ है, वो पर्वतमालियां हो गई है। यह माना जाता है कि गारे समूह बोड़े जाति का अंग है। गारे समूह कहते हैं ना, वो गारे समूह किसका अंग है, बोड़े एक जाति है, बोड़ो एक जाति है, वो बोड़ो जाति का एक अंग है। गारे एक जाति है, वो पहले बोड़ो जाति आ जा सकता है, वो बोड़ो जाति का एक अंग है। और नोंगक्रेम काशियों का प्रमुख नृत्य है। इनका प्रमुख नृत्य, काशियों का प्रमुख जो हैबिट क्या है, नृत्य करना ही इनका अभिरुचि है। जयंती पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहड़ेना कलाम। इनका जो नृत्य करने के साथ उत्सव भी करता है, वो उत्सव करने का एक नाम है, क्या है, बेहड़े नकलाम। बेड़े नकलाम वो उत्सव का नाम है। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। इसे देखते देखते ही आगे चलकर एक स्थान पर क्या होते है, जीप रुकती है या ठहर जाती है। हम उतरते हैं जीप से, सभी लोगों ने उतरे। बगल में एक
गोलाकार विशाल पत्थर है। बगल में क्या है? एक गोलाकार विशाल पत्थर है, बहुत ही बड़ा पत्थर, गोलाकार रीति से, राउंड रीति से क्या है वहां पर एक पत्थर है। संगम बताती है, अधिकारी है संगम, वो संगम बात करती है। यह प्रकृति का शिवलिंग है, यह प्रकृति का क्या है? शिवलिंग है। प्रकृति से वो पैदा हो गई है, उत्पत्ति हो गई है, इसके लिए प्रकृति का यही शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। सचमुच क्या है? प्रकृति से ही वो पैदा हो गई है, इसके लिए यहाँ पर सचमुच क्या होती है? यह प्रकृति का आश्चर्य हो सकता है। और आश्चर्य तो मौस माई गांव की गुफाएं भी है। यहाँ पर क्या होती है? गुफाएं इतनी जनाब है, तो गुफाएं जनाब के साथ यहाँ पर इतनी वो व्यक्तियों ने उनका वहां पर गुफाएं इतने अंधेरे में भी गांव की गुफाएं कहे तो यहाँ पर रात में जो सीटी वहां पर विशल फूंकने के साथ ही रात में गश्ती के रूप में वहां पर इंतजार करती है, देखभाल करती है, वो व्यक्तियों को गुफा कहती है। यहाँ पर गुफा में भी काम करता है। हमारे जीप गुफाओं के पास रुकती है, वो गुफाओं के पास इनका जीप रुकता है। गुफाओं इतने अंधेरे हैं कि मशाल यह टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन वो गुफाएं के पास जीप जाने के बाद वहां पर गुफाएं ने इतने अंधेरा है कि मशाल या टॉर्च होते हैं, वो टॉर्च जलाए बिना उन प्रवेश नहीं कर सकते। उतने ही वहां पर अंधेरा हो सकती है या गुफाएं हो सकती है। गुफाएं कहे तो कवर क्या होते हैं? गुहे इन कन्नड़ में, गुफाएं कहे तो कन्नड़ में गुहे। वहां पर जाने के लिए ये धूप है, ये बिजली है, वहां पर बिजली न रहती है, अंधेरा रहती है और रास्ता न दिखते हैं। रास्ता देखने के लिए वहां पर टॉर्च का आवश्यक हो सकता है। और संगम का एक साथी कहता है, संगम की दोस्त है, वो दोस्त ने कहता है, हमने मशाले जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मशालों जला ली है या टॉर्च जला ली है, हम वो देखने के लिए गुफाओं के अंदर चल रही है। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, अगल बगल या दाई ओर और बाई ओर, ऊपर और नीचे क्या है? पत्थर है। सदियों से यही गुफाएं इस तरह है और बहुत दूर तक चली गई है। इसी रास्ते में चारों जनों मिलकर क्या किया? वहां पर देखते देखते ही बहुत दूर तक चली गई। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, हम लोग बहुत ही दूर जाकर वापस आते हैं, जैसे आश्चर्य लोक में लौट रहे हैं। जैसे यही क्या है? एक आश्चर्य लोक है, ये आश्चर्य लोक की तरह वहां पर वापस देखकर लौट आ गई है। जिस तरह ये मैं चेरापूंजी से आया हूं, यही लेसन आज समाप्त हो गई है। लेकिन आगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक प्रश्न है, और 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, यही 2 अंक का प्रश्न है। ये तीनों मस्ट एंड शुड आप क्या करना चाहिए? लिखना का यहाँ पर जरूरी है। और इसके साथ हिंदी शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर द्वित्व शब्द है, द्वित्व शब्द कहे तो डबल वर्ड, द्वित्व शब्द को पाठ में से चुनकर, पाठ में है वो द्वित्व शब्द पाठ में है, वही से चुनकर लिखिए। उमुड़ते घुमुड़ते, इस तरह जो शब्द है, उमुड़ते और घुमुड़ते शब्द आते हैं ना, ऊंचा नीचा ये शब्द है ना, और रीति नीति यही शब्द जोड़ी शब्द है, द्वित्व शब्द है। यही शब्द कन्नड़ में कहा जा सकता है, द्विरुक्ति शब्द कहा जा सकती है। उसी तरह हिंदी में भी शब्द है, वो पाठ में है, देखकर लिखिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्या है? खाली जगह दी गई है, रिक्त स्थान दी गई है, वो रिक्त स्थानों को हम पूर्ण करना चाहिए। जोड़कर लिखिए। यहाँ पर ये 2 भाग है, ए भाग और बी भाग।
दोनों भागों को जोड़कर सही आंसर क्या होती है वो सही आंसर को टिक करना या मार्क करना। और बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनिए हिचक बेहिचक, एक एग्जाम्पल दिया। और रोकटोक बे रोकटोक और इज्जत बे इज्जत, इस तरह जो प्रारंभिक वर्ड है, जो पहला वर्ड है वो पहला वर्ड बे जोड़कर विलोम शब्द लिखना के लिए जो प्रयास है आप ही करना चाहिए। और अब आप किसी यात्रा पर जाता है, सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम के लिखिए। आप जो एक यात्रा चल गई है वो यात्रा चलने के लिए पहली क्या काम है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या करती है और फोर्थ क्या करती है, जिस तरह क्रमानुसार यहाँ पर दी गई है ये क्रमानुसार नहीं है, ये पांचों क्रमानुसार लिखना जरूरी है। और इस तरह जो आगे ग्रामर है वो स्वर संधि के 5 भेद स्वर संधि के बारे में मस्ट एंड शुड हम ग्रामर के बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।